वेल नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। अब इसके इंसाइट्स क्या हैं इस वीडियो के, ठीक है। अपन सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे पास करें। 100+ क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। और कितने साल पुराने पीवाईक्यूज भी अपन अटेम्प्ट करेंगे, पिछले 10 साल पुराने के अटेम्प्ट्स के, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। और डाउट्स अगर कोई आपको आता है तो इस नंबर पे आप मुझे कभी टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। एडिशनली अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं, तो देखो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी कोई थ्योरी आपने छोड़ रखी है तो कुछ नहीं से तो कुछ ही बेटर है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स के हो गए, ठीक है। रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। Let's without wasting any time, let's move for the first question. Let A and B are two events. A and B दो events हैं in a sample space such that probability of A is 1/2, probability of B is 5/8 and probability of A union B is 3/4. Okay. अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सर देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो पार्ट है इसको बोलते क्या है। एक्चुअली में ये होता क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। बेसिक्स पता होने चाहिए सेट्स वगैरह के, अगर ये आपको पता हो इसके लिए बेसिकली प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1 माइनस 3/4 दैट वुड बी, आंसर हो जाएगा इसका 1/4, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है कि सर ये कैसे हुआ तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें अपन कॉन्सेप्ट कवर करने नहीं वाले हैं। A card is drawn out of standard pack of 52 cards, ठीक है। 52 पत्ते होते हैं, हमें भी पता है। एक कार्ड उसमें से ड्रॉ हुआ। What is the probability that it is a king or a red color? It is a king or a red color. सोचो, इन्हें पत्ता निकाला, या तो वो किंग हो या वो रेड कलर हो, और कहीं पे भी आ जाए, एटलीस्ट कहीं पे भी आ जाए। ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालते थे, सोचो। ए यूनियन बी भाई कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई, किंग मान लेते हैं, 4/52। बी क्या है, 26/52। सर हम और स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, हमें सब आता है। अच्छा, इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो किंग भी है, जो रेड कलर के भी हैं, तो दैट वुड बी 2/52। आंसर निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन, if a coin is tossed twice we get ₹5 if two heads appear, ₹2 if one head appear and ₹1 if no head appear. चिंदी, then the expected income is, देखो जब आपने कॉइन टॉस किया तो तीन चीज़ हो सकती है, भाई भी यही बोल रहे हैं कि या तो हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए, मतलब या एक हेड एक टेल आ जाए इस क्वेश्चन के लिए, और एक टेल आ जाए। तो अगर आपके 2 हेड आते हैं तो आपको ₹5 मिलेंगे, अगर आपका एक हेड आता है तो आपको ₹2 मिलेंगे, और अगर आपका एक कोई हेड ही नहीं आता फॉर इंस्टेंस सिर्फ उसको, तो आपको ₹1 मिल जाएगा। चलो इतने भी बुरे नहीं हैं। तो ये आपका हो जाएगा x, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक डबल हेड आने की 1/4, एक हेड आने की हो जाएगी 2/4, और एक दो टेल आने की हो जाएगी 1/4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो आंसर हो जाएगा इन सबका जो एडिशन है, आता है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप पी से और उसका समेशन कर देंगे सिग्मा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अरुण एंड तरुण अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, ठीक है। अरुण एंड तरुण है, ठीक है, वैकेंसी का कोई इंटरव्यू हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/3, ठीक है। अरुण की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 और तरुण की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक ही सिलेक्ट होगा, तो अगर एक तरुण, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया कि अगर अरुण को आपने सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी में ले लिया तो तरुण की नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, समझे। तो इसका क्या मतलब कि अगर अरुण हुआ तो तरुण नहीं होगा, ठीक है। अब अपन ने तरुण की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले ली तो अरुण के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी लेंगे, तो दैट वुड बी 2/3। तो इनको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके ग्रेट, ठीक है। द ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4/3, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो यानी
ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अगर मैं इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो 4/7 हो गया और प्रोबेबिलिटी इन फेवर हो गई 3/7। ठीक है, अब बी के फेवर में ऑलरेडी दे रखा है तो बी के फेवर में क्या हो गया 7/12। ऑड्स के क्वेश्चन आते ही होंगे आपको, इस तरीके से अपन नोट करते हैं तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ द बोथ आर, देखो अभी ये नहीं बोल रहा कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ये भी नहीं बोल रहा कि कोई एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करे जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में था कि कोई एक, ये भी नहीं बोल रहा कि दोनों कर दे। ठीक है, दोनों बोल रहा होता तो अपन दोनों की करने की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन। अच्छा, एक एक के लिए बात कर रहा होता जो पिछले क्वेश्चन में किया वो करते कि एक ने किया दूसरे ने किया, पहले ने किया पहले दूसरे ने किया। अब इसमें ना अपन को ए यूनियन भी निकालना है रादर देन। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को समझो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपन ने क्या कर दिया कि है ना, इसमें निकालना तो ए यूनियन बी ही है, तो एक तो क्या तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कैसे निकलेगा ए इंटू बी से। एक तो तरीका ये है। अच्छा, एक तरीका देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए पहले ये तरीका भी बता दिया, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। अब दूसरा तरीका है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि आपको क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, कि कोई भी करे, चाहे एक करे चाहे दूसरा करे चाहे दोनों कर लें, ये चाहिए आपको। तो आप वन में से दोनों ना करें उसको माइनस कर दो ना, बेस्ट है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से नहीं क्वेश्चन करने का ही क्वेश्चन होगा ही नहीं, वो पार्टी चला गया। ठीक है, तो बेसिकली कैसे हो जाएगा 4/7 इंटू दोनों तरफ से आंसर आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आप माइनस कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मैं करके बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस 4 से 3 जो है कट हो जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 5/21। तो दिस वुड बी 17/21। ठीक है, तो दिस वुड बी करेक्ट। A bag contains 6 red balls, okay, and some blue balls, okay. If the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of drawing a red ball. ठीक है, सुनो, फिर ब्लू बॉल्स कितनी है वो पूछ रहा है। तो रेड बॉल्स 6 दे रखी हैं, ठीक है, और ब्लू बॉल्स पूछ रहा है तो x मान लेते हैं, हमेशा से ही अपन ये करते हैं। तो ब्लू बॉल्स को x मान लो, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 6 + x। ठीक है, अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी अपनी 6/6 + x, और ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बनी x/6 + x। अच्छा, ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 गुना है, तो मतलब अगर मैंने रेड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बेसिकली इक्वेशन है बेसिक, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अरे ये क्या कर दिया हमने, 6 + x होगी ना टोटल बॉल्स, यहाँ पे 6 + x, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 2 dice are thrown together then the probability of getting a multiple of 3 on one die and multiple of 2 or other die independent event again, क्योंकि एक से दूसरे इवेंट के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और दोनों साइमल्टेनियसली भी हो रहे हैं। ठीक है, तो एक डाइस में आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 के मल्टीप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, और अगले डाइस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगले डाइस में 2 के मल्टीप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा 3/6, दैट वुड बी 1/6। ठीक है, ग्रेट। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, कैसे निकालेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे p से। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका -3, यहाँ आ जाएगा आपका -2, यहाँ आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.5 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, The odds that a book will be reviewed favorably by 3 independent critics। तो critics क्या होते हैं, कोई जैसे मूवी को बताते हैं कैसी है। फेवरेबली रिव्यूड का मतलब है कि अच्छी बताएगी। ठीक है, तो पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ऑड्स इन फेवर की, इससे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी भाई, 5/7 एक की, 3/7 दूसरे की, ये फेवर की है। ठीक है, अब मेजॉरिटी कैसे फेवरेबल हो सकती है कि या तो ए भी दे दे साथ में, या बी सी दे दे फेवर में, या ए सी दे दे फेवर में, या तीनों दे दे फेवर में। तो अपन को ये तीनों इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले सपोज करो अपन ने ए को बता दिया फेवर में, ठीक है, बी को भी बता दिया फेवर में, क्योंकि ऊपर जो लिखी हुई है वो फेवर की प्रोबेबिलिटी है ना। ठीक है, अब
इसको नॉट फेवर में बता दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, इसको फिर से बता दिया फेवर में, अब बी को बता दिया नॉट फेवर में, समझ रहे हो। अब इसको तो फेवर में बताना है। अब पहले वाले को अपन ने क्या बताया, पहले वाले को क्या बताया, याद करो, पहले वाले को क्या बताया, नॉट फेवर में, क्योंकि अपन ने एक एक बार हर किसी को करना है, तो दिस वुड बी 3/7 अब फेवर में, 4/7 अब फेवर में, ठीक है। एंड फाइनली ये कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सब लोगों को लगता है कंप्लीट हुआ, यहाँ पे नहीं, मेजोरिटी, मतलब अगर तीनों में से तीनों ने दे दिया तो भी तो मेजोरिटी होगी ना, तो दैट वुड बी 5/7, 3/7 एंड 4/7। ग्रेट, इन सबको प्लस कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, अपन इसकी सीरीज लेंगे, तो छोटे छोटे वीडियोज़ में लेंगे ताकि आपको एग्जॉस्ट ना हो एक साथ इतना बड़ा वीडियो दे दिया, ठीक है। तो 2 रेड बॉल हो गई, 3 ग्रीन बॉल हो गई, 2 ब्लू बॉल्स हो गई, ठीक है, ठीक है। 2 बॉल आपको ड्रॉ करनी है और उनमें से ब्लू कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी बॉल्स है जो ब्लू नहीं है, 5 बॉल्स है, तो आपको 5C2 का कॉम्बिनेशन लेना है। क्यों भाई, क्यों लेना है, क्योंकि दो के पेयर में लेनी ना आपको, कि 2 बॉल से 2 बॉल दो के पेयर में लेनी, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा 5C2 और टोटल क्या हो जाएगा 7C2, या 7 बॉलों में से कोई भी 2 का पेयर आ सकता है। तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो दिस वुड बी 5×4 एंड 7×6, ठीक है। इसको सॉल्व करना आता ही होगा आपको, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी 10/21, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके आगे वाली सीरीज़ को भी प्लीज़ देखिएगा, आपके ही सपोर्ट में, आपके ही लिए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। ओके, तो जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।